यहाँ तो आदमी भी बस कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चे पैदा करने में लगे हुए, और जैसे कोई कला ही नहीं आती। एक ही सृजनात्मक काम जान और छाती फुला के चलते हैं। जितने ज्यादा बच्चे उतनी छाती फुला के चलते हैं। समूह को तय करना चाहिए कि कितने बच्चे को, कौन बच्चा पैदा करने का अधिकारी हो। हर एक को अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य की जाति में भी बुद्धों, महावीरों, कृष्णों, आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन जैसे व्यक्ति बड़ी संख्या में पैदा हो सकते, मगर माँ बाप की तो एक जिद होती। उन्होंने जो किया वही तुमसे करवाएंगे। उन्होंने विवाह किया तो तुमसे भी करवाएंगे। उनकी आकांक्षाएं हैं बड़ी। तुम्हारी माता राम की इच्छा होगी कि नाती पोते देख। अरे मोहल्ले पड़ोस में जाकर देख लो, क्यों इस बेचारे को फंसा रहे? नाती पोती देखने तो किसी की भी देख लो, नहीं लेकिन इसकी नाती पोते देख ले, जैसे इसकी नाती पोतों में कुछ खास सोना चांदी लगा होगा। माँ बाप की आकांक्षाएं खुद की अधूरी रह जाती। वो बच्चों के कंधों पर रख के बंदूक चलाते, वो फिक्र करते यह बन जाओ वह बन जाओ। अगर प्रकृति एक एक आदमी को अलग अलग ढंग का अंगूठा दे सकती है, इंडिविजुअल, और रिपीट नहीं करती, इतनी बारीकी से हिसाब रख सकती है प्रकृति के एक एक आदमी को जो अंगूठा देती है वो इंडिविजुअल, कि उसकी छाप किसी दूसरे आदमी की छाप फिर कभी नहीं होती। अभी नहीं, कभी नहीं होती। जमीन पर अरबों आदमी रहे और अरबों आदमी रहेंगे, लेकिन मेरे अंगूठे की जो छाप है वो दोबारा फिर नहीं होगी। आप हैरान होंगे कि मैंने एक अंडे के 2 जुड़वा बच्चों की बात कही, उनके भी दोनों अंगूठे एक नहीं होते। उनके भी दोनों अंगूठों की छाप अलग होती। अगर प्रकृति एक एक आदमी को इतना व्यक्तित्व दे पाती है, अंगूठे जैसी बेकार चीज हम सबको जो बेकार ही है, कुछ खास प्रयोजन का नहीं मालूम पड़ता, उसको इतनी विशिष्टता दे पाती है, तो एक एक व्यक्ति को आत्मा और जीवन विशिष्ट न दे पाए, कोई कारण नहीं मालूम होता। जो तुम करना चाहते हो वह करो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न जाए, तो भी जाते वक्त प्राणों में कम से कम एक तो संतोष होगा कि मैं जो करना चाहता था वह किया। मैंने अपने को बेचा नहीं, अपनी आत्मा को बाजार में रखा नहीं, मैंने समझौते नहीं किए। मैं मर रहा हूं, लेकिन वही करते मर रहा हूं जो मैं करना चाहता। तुम्हारे प्राणों में वैसा ही संतोष होगा जैसे सुकरात को रहा होगा जहर पीते वक्त, जैसा मंसूर को रहा होगा गर्दन कटते वक्त, जैसा जीसस को रहा होगा सूली पे चपते वक्त। संतोष, परम संतोष कि मैं जो करना चाहता था मैंने वही किया। मैंने किसी कीमत पर समझौते नहीं किए। इस जगत में परम तृप्ति उनकी जो समझौते नहीं कर। जो तुम करना चाहते हो वह करो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न जाए, तो भी जाते वक्त प्राणों में कम से कम एक तो संतोष होगा कि मैं जो करना चाहता था वह किया। मैंने अपने को बेचा नहीं, अपनी आत्मा को बाजार में रखा नहीं, मैंने समझौते नहीं किए। मैं मर रहा हूं, लेकिन वही करते मर रहा हूं जो मैं करना चाहता। तुम्हारे प्राणों में वैसा ही संतोष होगा जैसे सुकरात को रहा होगा जहर पीते वक्त, जैसा मंसूर को रहा होगा गर्दन कटते वक्त, जैसा जीसस को रहा होगा सूली पे चपते वक्त। संतोष, परम संतोष कि मैं जो करना चाहता था मैंने वही किया। मैंने किसी कीमत पर समझौते नहीं किए। इस जगत में परम तृप्ति उनकी जो समझौते नहीं कर। दूसरे जैसा चाहते हैं वैसा करो तो कर्तव्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो तो अकर्तव्य हो गए। तो हर व्यक्ति दूसरे के हिसाब से जी रहा है, इसलिए तो कम लोग जी रहे हैं, अधिक लोग मरे मराए जी ही नहीं रहे। ये कोई जीने का ढंग है? दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में जीवन बिता रहे हो, फिर कैसे सुगंध होगी, फिर कैसे संगीत जन्मेगा, फिर तुम कैसे नाचोगे? तो मैं तो तुमसे कहता हूं वही करना जो सहज। धोखा मत दे, तुम वही करो जो तुम्हारा आनंद है, चाहे कुछ भी कीमत हो। तुम कभी वह मत करो जो तुम्हारा आनंद नहीं।
चाहे उसके लिए तुम्हें कितना ही चुकाना पड़े, तुम आखिर में पाओगे कि तुम जीते, हारे नहीं।